स्पेशली नॉर्थ इंडिया के बच्चों के लिए डॉक्टर बनना एक सिर्फ करियर नहीं है, एक सपना होता है। का डॉक्टर बनने का सपना खत्म हो गया। ये फोटो देखने के लिए कितने माँ बाप अपने रात दिन मेहनत कर रहे होते हैं। सरकारी सीट्स कितनी है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2026 या 27 के लिए अपना MBBS का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। हमारे स्पेशली नॉर्थ इंडिया के बच्चों के लिए डॉक्टर बनना एक सिर्फ करियर नहीं है, एक सपना होता है, एक जुनून होता है। एक मिडिल क्लास परिवार का सबसे बड़ा सपना होता है कि उनके बेटे या बेटी व्हाइट कोट पहने और गले में स्टेथोस्कोप लटकाए। ये फोटो देखने के लिए कितने माँ बाप अपने रात दिन मेहनत कर रहे होते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। लेकिन ये सपने की कीमत क्या है? हर साल 20 से 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं। सरकारी सीट्स कितनी है? उंगलियों पे गिन करके हैं अगर सरकारी सीट्स देखी जाए, स्पेशली अगर जनरल कोटा का बच्चा है। जब सिलेक्शन नहीं होता है तो दिल टूट जाता है। पर सवाल ये है, क्या नीट में सिलेक्शन ना होने से आपका डॉक्टर बनने का सपना खत्म हो गया? ये रास्ता बदलने का वक्त आ गया है। अब बात करते हैं प्लान बी। इंडिया की प्राइवेट कॉलेज अगर सच बताएं तो देखा जाए तो कम से कम नहीं तो 80-90 लाख रुपए की फीस से शुरू हो रहे हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके नीट के स्कोर 500 या 550 के कम आ रहे हैं। खासकर इस बार इतना ज्यादा टफ कंपटीशन रहा है कि आप सब जानते हैं किस तरीके से काउंसलिंग हुई है। और जो यूपी बिहार के बच्चे जो हमारे रहते हैं अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेच करके, घर भी करके, सोना वगैरह सब कुछ बेच करके भी इंडिया में पढ़ाई के लिए अप्लाई कर दे रहे हैं। बट बदले में उनको कैसा कॉलेज मिल रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे नए कॉलेजेस आ रहे हैं आजकल इंडिया में। जो नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं उनके लिए मतलब बारिश में जिस तरीके से मेढक के छत्ते में निकलते हैं उस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस बन जा रही है। आधी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कॉलेजेस बन रहे हैं। कॉलेज तो बन गया पर पढ़ाएगा कौन? टीचर्स गायब है, लैब्स खाली है और मरीज जो देखने को ही नहीं मिलता। और आप 1 करोड़ रुपया दे करके बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए भेज रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि नए कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ दीवारें हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अभी तक उनके पास ना पेशेंट फ्लो स्टार्ट हुआ है, और जब तक आपका बच्चा पास होगा उसके पास 60-70 लाख का लोन हो जाएगा, आपके सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जा रहे हैं। और एक डॉक्टर का करियर शुरू होते होते ही उनके दिमाग में EMI का इतना बड़ा बोझ हो जाता है कि वो अब सेवा करेगा कि EMI भरेगा। महंगी चीज हमेशा अच्छी नहीं होती और सस्ती चीज हमेशा खराब नहीं होती। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मतलब अब्रॉड में जाकर के अगर आपका बच्चा MBBS के बारे में सोचता है, 25 से 30 लाख में ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई संभव है। और ये कोई नई चीज नहीं है। हजारों लाखों इंडियन स्टूडेंट ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन में पढ़ करके इंडिया में आ चुके हैं। अगर आप मुझे 15, 20, 25 या 30 साल का इतिहास देख लेंगे जब ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन जब से चल रहा है, आज के डेट में मेडिकल एजुकेशन को, ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन को बहुत हद तक टैबू बना दिया जाता है। ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे मीडिया में चीजें दी जाती है क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर के नहीं दी जाती। बट रियलिटी आपको पता है। तो अगर मास अगर एक चीज को बुरा बोलता है वो बुरा नहीं होता। अगर आपका बच्चा सच में एक डॉक्टर बनने लायक है और आप प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकता, जमीन जायदाद नहीं बेचना चाहते, तो आप बिना जमीन बेचे अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं। और उसके लिए आपको ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन के बारे में जानना पड़ेगा। और ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन एक एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा। उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी। लोग कहते हैं वहां पढ़ाई नहीं होता। अरे भाई, वहां की यूनिवर्सिटीज 100-100, 200 साल और कुछ तो 500 साल पुरानी है। जब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का कंसेप्ट भी नहीं था, वो दुनिया भर में डॉक्टर्स बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। ऐसे कॉलेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। हमें पढ़ना जरूरी है इसके बारे में। तो एक्सपीरियंस फैक्टर जो है इसके बारे में भी समझते हैं। वो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं उसमें एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। कई सारे इंडिया के जो नए कॉलेजेस हैं उसमें प्रोफेसर्स है ही नहीं, बट वहां पर बड़े बच्चे आराम से जा रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए देकर के पढ़ने लग जा रहे हैं। बट कंप्लेन करने के बाद उनको सुनने वाला भी कोई नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैंडल करने का तजुर्बा तक नहीं होता। बट वहीं जब आप ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन के बारे में देखते हैं, ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे कॉलेजेस जहां पर 30-30 साल से इंडियन बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। उनका एलुमनाई नेटवर्क यहाँ के इंडिया के जो नए कॉलेज हैं उससे बहुत बेहतर है। और वहाँ के बच्चे आज के वर्ल्ड के हर जगह प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर 20 साल 25 साल से इंडियन स्टूडेंट रेगुलरली जा रहे हैं और एक अच्छा डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं। ये सारा जो कॉम्बिनेशन है इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वो बोलते हैं ना कि एक अच्छा डॉक्टर तैयार करने के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस फैकल्टी और एक अच्छा एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी भी चाहिए होता है, जो कई बार इंडिया के नए कॉलेजेस में नहीं पॉसिबल है। बट ये स्टिग्मा इंडिया के बाहर पढ़ने का रहता है, बट ये स्टिग्मा तोड़ना जरूरी है। वहां ना डोनेशन देना है, ना मैनेजमेंट कोटा का रिश्वत,
वहां सिर्फ आपको मेहनत वही चलती है, इसके अलावा आपसे कोई भी चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाए। अब मैं उस टॉपिक पे आता हूं जो सबसे ज्यादा चुभता है, लोग क्या कहेंगे। हमारे समाज में एक गंदी आदत है, अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो लोग बताने लगते हैं अरे ये नहीं होगा, अरे ये ऐसे नहीं होता, बाहर में तो अच्छे पेशेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, वो तो झोला छाप डॉक्टर ही बन के आएगा। उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे उनको कोई गलती कर दिया है। बट ये सोच बदलने की काफी जरूरत है। आज के डेट में जब कोविड के समय आपने देखा होगा, जो कोविड वॉरियर थे उसमें कई सारे एफएमजीज थे, कितने एफएमजीज ने अपनी जान की कुर्बानी भी दी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये वो बच्चे नहीं है जो लाखों करोड़ रुपए अफोर्ड कर सकते हैं। ये कोई बिजनेसमैन के बच्चे नहीं है, इनको ईएमआई भरने कर आपके खराब ट्रीटमेंट करके भी ईएमआई भरना इनका टारगेट नहीं होता। इनका टारगेट होता है अपने गांव का पहला डॉक्टर बनना। इसलिए ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन थोड़ा बहुत लोन लेकर के भी ये जरूर करते हैं और हजारों किलोमीटर दूर ठंडे मौसम में अलग खाने के साथ एडजस्ट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अलग इंटरनेशनल एक्सपोजर लेकर के आते हैं और बहुत सारी मजबूरियों में ये एक अच्छा डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, तो वो कमजोर नहीं हो सकते। ये बात आपको समझना पड़ेगा। जो सोना जो बोलते हैं ना कि सोना तपने के बाद ही असली सोना खरा बनता है, तो ये वैसे सोने बन करके आते हैं जो तपे हुए, मतलब एक्चुअली तो वहां ठंड होती है बट तपे हुए सोने जैसे बन करके आते हैं, निखर करके आते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना है, इनको डॉक्टर करने के साथ साथ इनको अपने समाज में एक रिस्पेक्ट भी कमानी है और वो एक अच्छे एजुकेशन से ये हासिल कर पाते हैं। वो शेर है ना, अपने दम पे गया, अपने माँ बाप का पैसा बचाने गया। इसमें शर्म कैसा? शर्म उन्हें आनी चाहिए जो 1 करोड़ की सीट खरीद कर डॉक्टर बनने का ढोंग करते हैं। तो अब स्कोप की बात करते हैं। आज रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे नए कंट्रीज में भी बच्चे जाने लग गए हैं। बट मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि बच्चे ऐसे कॉलेजेस में जाएं जहां पर 10-10, 15-15 साल से उनको मेडिकल पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो। इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए आपको एक सही कंसल्टेंट जरूर चाहिए होगा। वैसे तो इन सब कॉलेज से पढ़ करके बहुत सारे बच्चे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में सेट हो रहे हैं। वहाँ का माहौल ग्लोबल होता है, आप दुनिया भर के स्टूडेंट के साथ पढ़ते हैं, आपका दिमाग खुलता है। जो लोग वहाँ से एमबीबीएस करते हैं ना, उनको ये समझ में आता है कि एफएमजीज, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हम लोग बोलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम निकालने के बाद कई बार बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिलेक्ट हुए हैं। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं उनके साथ आपको कनेक्ट करा सकता हूँ, जो ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन के बाद आज इंडिया में टॉप 100 पीजी स्कोर में भी लाए हुए हैं, टॉप 100 रैंक्स में आए हुए हैं अपने अपने स्टेट्स पे। तो ये सब चीजें बहुत जानना जरूरी है कि आप ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन को सिर्फ नेगेटिव तरीके से ना देखें। हाँ, उसके नाम पे बहुत सारी गलती भी होती है, बहुत सारे फ्रॉड कंसल्टेंट भी होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड कॉलेजेस भी इनके नाम पर भी आ चुके हैं और वहां पर मास में बच्चे जा रहे हैं। वहां पर ये सारी चीजों को समझना और रोकना जरूरी है। मरीज आपकी डिग्री को ठप्पा नहीं देखता, वो आपका हाथ देखता है, आपका इलाज करने का तरीका देखता है और देखता है कि आप उसको कितना अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो फिर 2026-27 के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, नीट की तैयारी जी जान से करो, कोई कमी मत छोड़ो। लेकिन अगर 600 नंबर से ऊपर नहीं आ रहे हैं तो निराश नहीं होना है, रोना नहीं है। आपके पास विदेश जाने का एक रास्ता खुला है जिसके बारे में आपको प्रॉपर रिसर्च करना होगा। एक ऐसा रास्ता जो आप जब भी आपको लगता है कि भाई अगर इंडिया में आपके 1-2 अटेम्प्ट के बाद नहीं हो पा रहा है, फिजिक्स बहुत अच्छा से नहीं कर पा रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बट ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं हो रहा है, इनऑर्गेनिक अच्छे से हो रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बोटैनी अच्छे से नहीं कर पा रहे, जूलॉजी में आपका अच्छा कंट्रोल है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अच्छा डॉक्टर बनना डिजर्व करते हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट में कुछ कमियां रह जाती है, कुछ क्वेश्चंस में कुछ कमियां रह जाती है और कई बार एक अच्छा डॉक्टर जरूरी नहीं है कि फास्ट हो, और नीट का एग्जाम तो एक फास्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंस मांगता है। अच्छे डॉक्टर किसी का ट्रीटमेंट, बहुत सारे ऐसे डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट लंबे समय पे होता है, सभी को तो सर्जन नहीं बनता है कि फास्ट जल्दी से ट्रीट करके दिखाना है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी बनते हैं जो लंबी बीमारियों का लंबे समय लेकर के अच्छे से इलाज करते हैं। वैसे डॉक्टर भी आप बन सकते हो। तो जरूरी नहीं आपने नीट में बहुत अच्छे स्कोर आया हो क्योंकि फास्ट आंसर नहीं कर रहे हो, बट लॉजिकल सोच समझ करके आप आंसर कर पाते हो, तो डेफिनेटली एक सपना आप पूरा कर सकते हो। एक ऐसा रास्ता जो आपके जेब पर नहीं पड़ेगा भारी और आपके सपने को पूरा करेगा, वो वही है कि ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन में लोन लेकर के भी अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं, आपका आराम से 25 से 30 लाख में खर्च करके अच्छे एजुकेशन को हासिल करना संभव है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ आप डेफिनेटली कनेक्ट करिएगा, हमारे बारे में देखिएगा। जिंदगी में रास्ते बदलने से मंजिलें नहीं बदलती, बस गाड़ी बदलनी पड़ती है। आपका मकसद डॉक्टर बनना है, चाहे वो दिल्ली से हो, काठमांडू से हो या फिर मॉस्को से हो, आपको डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है। उसके लिए आपको सही रास्ता चुनना है।
और अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सी कंट्री सेफ है, कहाँ खाना अच्छा मिलता है, कहाँ इंडियन खाना मिल जाएगा, कहाँ इंग्लिश में पढ़ाई होती है, आप नीचे नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमें और हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चों और पेरेंट्स से मिलवा देंगे, बात करवा देंगे जिन्होंने हमारे थ्रू एडमिशन लेकर के अपना सपना पूरा किया है। तो बर्बाद मत करिए अपने करोड़ों रुपए इंडिया में मेडिकल MBBS के नाम पे, क्योंकि MBBS भी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, बट करोड़ों रुपए दे करके लोन में दब जाएंगे तो शायद कुछ और करने लायक नहीं रहेंगे। तो ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन के बारे में डिटेल जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पे डेफिनेटली कॉल करिएगा। जय हिंद, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।